दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कांवड़ियों का तांडव लगातार जारी है। हरियाणा के सोनीपत से खबर आ रही है, जहां पर एक सीआरपीएफ के जवान को कांवड़ियों की तरफ से खत्म कर दिया गया है। उसको कांवड़ियों ने पहले अपने पास बुलाया और उसके बाद एक सुनसान जगह ले गए, उसके बाद शूट कर दिया। आगे इस खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे कि दरअसल किस तरीके से कांवड़ियों ने इस जवान को खत्म किया, इसके पीछे की वजह क्या रही। साथ ही साथ दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान अब आगरा में जबरदस्त तरीके से मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पर एक कांवड़िए और ऑटो चालकों के बीच जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे, इसकी भी वजह बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से आ रही, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने एक बार फिर कांवड़ियों का बवाल देखने को मिला है। किस तरीके से तीनों खबरें एक एक करके बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। वीडियो के नीचे इस तरह का आइकन होगा, उसको प्रेस करिए, वीडियो लाइक हो जाएगा। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर यह तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि हमारे देश की सेवा करने वाले, सरहदों पर तैनात जवान कृष्ण की है, जो सीआरपीएफ में तैनात हैं। और उनको कल सोनीपत में कांवड़ियों ने गोली मारकर खत्म कर दिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कृष्ण पिछले दिनों जो है कांवड़ लेने हरिद्वार गए थे। वहां उनका गांव के ही कांवड़ियों से झगड़ा हो गया था। जब जो है झगड़ा हुआ तो वहां तो कांवड़िए कुछ नहीं बोले। बाद में घर आने के बाद उन्हीं लोगों ने सीआरपीएफ जवान कृष्ण को खत्म कर दिया है। पुलिस ने अजय, निशांत, आनंद के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। इनको ही इस मामले में आरोपी पाया गया है। तो यह अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मैं आपको इसको लेकर एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। हरियाणा के सोनीपत में सीआरपीएफ के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे रविवार 27 जुलाई की देर रात उसे घर से बुला कर ले गए और गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो जवान उन्हें लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सदर गोहाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान कृष्ण के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ में तैनात थे और 1 महीने की छुट्टी लेकर घर लौटे थे। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि हाल ही में जवान हरिद्वार से कांवड़ लेने गया था, जहां कुछ युवकों से उसका झगड़ा हुआ। इसी रंजिश में उसकी हत्या करने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने खुलासे के लिए 4 टीमों को लगाया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। तो ये खबर आप लोग देख सकते हैं। कृष्ण कुमार 30 साल का ये जवान था और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जवान थे और छत्तीसगढ़ में तैनात थे। वह लगभग 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर खेड़ी दमकन आए हुए थे। रविवार और सोमवार की दरमियान रात 27 और 28 जुलाई को गोहाना के खेड़ी दमकन गांव में उनके घर के बाहर उन्हें खत्म किया गया है। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों ने करीब रात 1 बजे कृष्ण को घर से बाहर बुलाया। जब वह बाहर निकले तो उन पर गोलियां चला दी। गोली लगने से कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि 22 जुलाई को कृष्ण हरिद्वार को जो है कांवड़ लेकर लौट रहे थे हरिद्वार से। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। पुलिस को संदेह कि इसी पुरानी रंजिश के चलते उनको खत्म किया गया है। कृष्ण के पिता बलवान ने ही गांव के ही 3 युवक, जिसमें अजय, निशांत और दूसरे का नाम आनंद और तीसरे का नाम अजय, निशांत, आनंद, ये तीनों लोगों को इस मामले में आरोपी बताया और इनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि जो सीआरपीएफ जवान कृष्ण साहब हैं, उनकी शादी 7 साल पहले हुई थी। उनका 6 साल का एक बेटा भी है। दुखद बात यह है कि उनके दूसरे बेटे का जन्म मात्र 3 दिन पहले ही हुआ है और उनकी पत्नी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है दोस्तों। और उसी मतलब जो है अपने बेटे की शक्ल देखकर आए इस सीआरपीएफ के जवान को खत्म कर दिया गया है। उनका बेटा जो अभी फिलहाल 3 दिन का है, बेचारा अपने बाप की सही से पहचान भी नहीं कर पाया है और उनके बाप को खत्म कर दिया गया। ये अपने आप में दिखाता है कि कांवड़ियों का तांडव किस तरीके से जारी है और मामला यही नहीं रुकता है। मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहूंगा, जो कि आगरा के सदर थाना क्षेत्र के गुम्मट इलाके से आ रही है, जहां पर रात सोरो से कांवड़ लेकर आ रहे सैमरी के युवकों का ऑटो चालक से विवाद हो गया और उसके बाद ऑटो चालक को भी कांवड़ियों ने पीटा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो आप स्क्रीन पर देखिए। कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने चालक की पिटाई कर दी। चालक के साथ साथी भी आ गए। दोनों ओर से 4 लोग घायल हैं। खबर लिखे जाने तक पुलिस को तहरीर
नहीं दी गई थी। ग्राम प्रधान सैमरी मुरारी लाल ने बताया कि गांव के 8 से 10 युवक सोरू से कांवड़ लेकर आ रहे थे। रात तकरीबन 8:30 बजे वह गुम्मट पहुंचे, तभी एक ऑटो आया, वह कांवड़ियों से टकरा गया। इससे 2 कांवड़ खंडित हो गए। यह देखकर युवक भड़क गए, यानी कांवड़िए भड़क गए। उन्होंने ऑटो चालक को पकड़ा और इसकी पिटाई कर दी। ऑटो में तोड़फोड़ की गई। यह देखकर चालक यानी ऑटो चालक के ऑटो के भी तमाम साथी आ गए। उन्होंने युवकों को पकड़ लिया, यानी कांवड़ियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। इनमें से 3 के सर फट गए। जानकारी के मुताबिक जो है पुलिस वहां पहुंची। मारपीट में चालक राजकुमार जो है वो उनके साथ साथ कांवड़िए भी जो है, जिसमें जितेंद्र, स्वदेश और राकेश घायल हुए हैं। उनका उपचार फिलहाल एसीपी सदर हेमंत कुमार ने बताया कि मेडिकल करवा करके जो है उनकी जांच की जा रही है और हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ये आगरा के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट का मामला सामने आया है। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, ये कांवड़ यात्रा की पोल खोलने वाला वीडियो है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, एक कांवड़ यात्रा रास्ते पर जा रही होती है। जैसे ही उनको मस्जिद दिखाई देती है, तब आप देखिए कि किस तरीके से मस्जिद के सामने रुक करके हनुमान चालीसा का पाठ ये लोग करने लगते हैं। जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। खैर, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें म्यूजिक बज रहा है तो कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसलिए मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मुस्लिम नाम के एक्स अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया गया। इसमें लिखा गया है, मध्य प्रदेश के खंडवा से कांवड़ यात्रा निकल रही थी। कांवड़ियों को मस्जिद दिखी तो याद आया हनुमान चालीसा भी करना है। फिर क्या था, मोती मस्जिद के सामने जो मध्य प्रदेश में है, कांवड़ रोक करके हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। अब आप बताइए कहां तक उचित है। इसी तरीके से जब कोई कांवड़ निकलती है या फिर कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, तो जब मस्जिदों के सामने जाते हैं ये लोग, तब वहां पर रुक करके उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ तो चप्पल फेंकने की भी कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश से पहले एक मामला आया था। ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने का भी आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर भी ये कांवड़िए अपनी कांवड़ निकाल रहे होते हैं। जैसे ही जामा मस्जिद सामने आती है, लेट लेट कर जमीन के ऊपर डांस करने लगते हैं, उछल कूद मचाने लगते हैं। गनीमत रही कि दूसरी तरफ से किसी ने इसका एतराज नहीं किया, वरना बड़ा विवाद हो सकता है। लेकिन आप सब जानते हैं, अब पेशेंस की एक लिमिट होती है। अगर आप किसी को बेवजह हद से ज्यादा परेशान करेंगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और वही यहां पर भी करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहां पर पुलिस कुछ नहीं बोलेगी। यही काम अगर दूसरों ने किया होता, दूसरे समुदाय से जुड़े हुए लोगों की तरफ से किया जाता, तो पुलिस अब तक उनके घरों पर बिल्डोजर भी चला देती और केस भी दर्ज कर देती। लेकिन यहां पर इन कांवड़ियों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं की गई है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना, मिलते कुछ और खबरों के साथ।